आप सभी को प्रणाम। मैं गोपाल प्रसाद गुप्ता एडवोकेट, प्रबंधक आत्मनिर्भर एजुकेशन एकेडमी। आप सबके बीच में आज मैं एक विषय और लाया हूँ जिसकी आप सबकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आप इस विषय पर अज्ञानतावश बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। तो मैं यह विषय बताता हूँ। आज का विषय है लोन से संबंधित जानकारी, और साथ में कुछ छोटी सी मैं आप सबके बीच में सिविल से संबंधित भी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैंने आज कुछ ऐसे चीज़ें देखा, जैसे कि मैं कचहरी में आए दिन ये चीज़ देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो वहाँ पर जो है कि रजिस्ट्री के दौरान हम सब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी आते हैं जो कि आपको मैं बता दूं, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन के प्रकार में बता दूं। लोन कई टाइप के होते हैं, और लोन विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोन से अछूता हो। लोन शब्द सुनते ही एक अपने आप में बड़े पुराने लोग रहते थे, बहुत गुस्सा होते थे, बहुत नाराज़ होते थे। लोन डेब्ट कर्ज होता है जिसको कहते हैं हम लोग। ये बहुत ही समझने वाली विषय है, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपने भी कहीं न कहीं से छोटा सा या बड़ा सा लोन लिया होगा। तो मैं बता दूं, लोन लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, लोन लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि लोन सभी को ले लेना चाहिए। लोन लेना एक अपने आप में ऐसा विषय है जो बहुत समझने की ज़रूरत है। आप लोन के बारे में पहले समझ लें। लोन कई टाइप के होते हैं। प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, ठीक, आप जान सकते हैं कि प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होता क्या है। प्रॉपर्टी के बदले जो आपने लोन लिया है बैंक से या जहाँ से भी लोन लिया है, पहले के समय में क्या होता था कि गोल्ड हो, ऐसा कुछ हो, रख करके सुनार क्या लोग लेते थे, प्रॉपर्टी का कागज़ रख देते थे, सुनार से पैसा लेते थे। लेकिन वो सारी परंपराएं अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोन लेने वाला व्यक्ति अगर चला गया और उसकी लोन की जानकारी अगर घर वाले को नहीं है, तो उसकी सारी संपत्ति, अचल संपत्ति, सब कुछ कब्जे के तौर पे एक तरह से चला जाता था, जो बहुत परेशानी होता था। लेकिन आज के इस ऐसे जनरेशन में जहाँ पर सभी लोग अब ज़्यादातर पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो उसका एक अलग नज़रिया भी हो गया है लोन का। तो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन के बारे में मैंने बताया कि आप प्रॉपर्टी अपना रख करके बैंक से लोन ले सकते हैं, जो एक समझदारी का विषय हो सकता है और मूर्खता वाला भी विषय हो सकता है। यह आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा आते हैं आप प्रॉपर्टी परचेस लोन। प्रॉपर्टी परचेस लोन होता है, जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं, कोई ऐसा बहुत बड़ा इनकम का साधन नहीं, कोई बहुत ज़्यादा आपने सेविंग नहीं किया है, तो आप प्रॉपर्टी परचेस लोन भी ले सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी पसंद आता है तो ये बैंक के ऊपर होता है कि आपके सिविल के अनुसार कितना आपको बैंक लोन देता है। वो 70% दे सकता है, 80% दे सकता है, 60% दे सकता है। वो सब कुछ आपके सिविल पर निर्भर करता है। तो आप परचेस लोन इसको ले सकते हैं, जैसे कि मकान खरीदने के लिए परचेस लोन होता है। और उसी में परचेस विथ कंस्ट्रक्शन लोन होता है। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसमें आपको क्या है, बैंक ने 7 लाख लोन दे दिया। तो वो तो बैंक आपको लोन परचेस के लिए दिया, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि उसमें आपको कुछ खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए लोन मिलता है, कुछ लोन आपको बनवाने के लिए भी मिलता है प्रॉपर्टी को। तो उसी को कहते हैं प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, और लोन परचेस के लिए भी कहा जाता है। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, लोन तो ये हो गए 2 प्रकार के। और आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में मुद्रा लोन और आप गोल्ड लोन देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें। एजुकेशन लोन बहुत ज़्यादा जानकारी आप सबको होना चाहिए, उन छात्रों को होना चाहिए। एजुकेशन लोन के बारे में सबको जानकारी नहीं होता है। तो हर एक बैंक में उन विद्यार्थियों के लिए यह अवेलेबल है सुविधा, जो विद्यार्थी पैसे के अभाव में पढ़ाई अपना बीच में रोक देते हैं। वह बच्चे विद्यालय का पढ़ाई न रोकें, अपने नज़दीक के ब्रांच में जाएं और लोन संबंधित जानकारी प्राप्त करें। उनको एजुकेशन लोन मिल सकता है,
और ज़्यादा समस्या हो तो मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ये सारी जो चीज़ लोन मैंने बताया तो होता ही है, लेकिन एक एजुकेशन लोन भी होता है जो कि आपको पढ़ाई करने के लिए मिलता है और उसको आप काफ़ी अच्छा टाइम भी मिलता है। काफ़ी लोगों को मैंने लोन दिलाया, प्रॉपर्टी का दिखा और बहुत सी चीज़ लोन दिला। एजुकेशन लोन भी मैंने 3 लोगों को दिलाया और अभी हाल ही में कुछ एजुकेशन लोन के लिए रिक्वायरमेंट भी आई हुई है। तो आप यह बात भली भांति समझे, एजुकेशन लोन बहुत अच्छी है व्यवस्था, लेकिन आप यह ध्यान रखें एजुकेशन के बाद इस लोन को आपको चुकाना भी होता है। और आते हैं नेक्स्ट, इन लोन के बारे में जानने के बाद आपको मैं बता दूं, आप देखते होंगे आजकल छोटे छोटे जो है कि जैसे कि हम बता सकते हैं बजाज फाइनेंस, ये सब भी लोन देते हैं आपको। बजाज फाइनेंस हो गए और आप जानते हैं कि मोबाइल आजकल फाइनेंस हो रहे हैं, वो सब भी लोन है। उसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिविल ख़राब करने का यही सब कारण है। आप छोटी सी मोबाइल को खरीद लेते हैं 5,000 रुपये का, और उसको क्या है कि फर्स्ट टाइम आपने पेमेंट कर दिया 1,000, उसके बाद आप बैठ जाते हो, लोन पे नहीं करते हो। तो क्या सोचते हो कि आपका लोन मांगने नहीं आ रहा, तो क्या आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्या? बहुत बड़ा नुकसान होता है आपको। आपको मैं बता दूं, जो ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आपको देती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं देखा हूँ एक लड़का है जो कि 7,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा, और उस 7,000 के बदले, हाँ व्हीकल लोन भी आप जानते होंगे, व्हीकल लोन जो गाड़ी खरीदते हैं लोग, 7,000 का मोबाइल खरीदता है और उसमें उसने 2,000 या समथिंग 1,500 रुपये जमा किया, और उसके बाद उसने पेमेंट ही नहीं जमा किया। और वो व्यक्ति इतना अच्छा व्यापारी है, और वो आज एक अच्छा प्रॉपर्टी देखा, लगभग 1 हफ्ते पहले की ही बात है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका लोन ही नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर्टी अगेंस्ट उसको लोन दिलाना है, लेकिन उसका लोन नहीं हो पा रहा है। क्यों? उसकी सिविल बहुत बुरी स्थिति है। उसने मोबाइल का पैसा नहीं जमा किया और कुछ ही टाइम हो रहा है अभी, लेकिन वो सिविल ख़राब होने की वजह से मोबाइल परचेस कर लिया था, वो सिविल उसको ख़राब हो गया। वो लोन उसको न मिलने की वजह से उसको बहुत लॉस हो रहा है, और उसको अपना दुकान भी बेचना पड़ गया, ऐसी स्थिति हो गई। तो व्यापारी अच्छा था, लेकिन उसको जो है कि दुकान बेच करके जो है कि उसको प्रॉपर्टी खरीदना पड़ा। तो इसीलिए अगर सिविल ख़राब आप लोग अपना न करें। और सिविल ख़राब कैसे होता है, छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताता हूँ जो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत रियलाइज़ करता हूँ, बहुत समझता हूँ, और समझने के बाद आप सबके बीच में वीडियो लाता हूँ। आपने खाता खुलवाया, आपने जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया, और जीरो बैलेंस का खाता खुलवाने के बाद अभी हाल ही में आपने देखा होगा सरकार ने कई बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया है, मिला दिया है, एक साथ मिला दिया है, मर्ज कर दिया है। तो आपने 100 रुपये से खाता खुलाया था, और वो बैंक मर्ज होने के बाद अब क्या है कि आपका कॉरपोरेशन बैंक है और वो यूनियन बैंक में मर्ज हो गया। तो कॉरपोरेशन बैंक जीरो बैलेंस से आपने खाता खुलाया 100 रुपये का, और कॉरपोरेशन का जो है कि मर्ज होने के बाद यूनियन बैंक में, अब उसका एक कैटेगरिया बन जाता है कि आप 1,000 रुपये बना के खाते में रखेंगे। आप 2 साल से 3 साल से आप निश्चिंत हो, और उसके बाद खाते में काम कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको आप यूज भी नहीं कर रहे हो, और आपने 100 रुपये ही छोड़ा हुआ है खाता में। वो आपका 100 रुपये जो छोड़ा हुआ है, खाता आपका जो है कि माइनस में जा रहा है, गया होगा, और माइनस में जाते जाते बैंक उसकी रिकवरी करती है, और रिकवरी में जब पैसा आपके खाते में नहीं रहता है तो वहीं से आपका सिविल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को भी समझें। जीरो बैलेंस का खाता अगर है, तो अगर वो मर्ज नहीं हुआ है बैंक में, अगर ऐसा है कि 1,000 से खाता है खुला हुआ है आपका, तो उसको मेंटेन करके रखिए। क्योंकि अगर आपके बैंक में 1,000 से कम हो जाता है, खाता पैसा कटता है, तो यह भी आपके सिविल पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। साथ में आपने कोई भी गाड़ी खरीदा, चाहे मुद्रा लोन लिया, चाहे जो है कि प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया, चाहे आपने जो है कि मोबाइल ही खरीदा, कुछ भी आपने खरीदा लोन से खरीदा, उसका पेमेंट आप टाइम टू टाइम ज़रूर जमा करें। अन्यथा सिविल ख़राब होने की वजह से आपका भविष्य भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझते, वो सोचते क्या करेगा बैंक, क्या करेगा फाइनेंस कंपनी, नहीं चुकाएंगे तो मैसेज आएगा, ये सब चीज़ें। वो जो छोटे छोटे जो है कि लोन लेने के बाद लोग यही सोचते हैं। लेकिन
अगर मान लीजिए उस व्यक्ति का एज 30+ है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जीवन बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। वो 35 के बाद 40 जाएगा, 50 जाएगा और उसके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होगा। जब उसको 5 साल बाद, 10 साल बाद लोन की आवश्यकता पड़ेगी, उसका सिविल ख़राब होने की वजह से ट्रैक आईडी उसका इतना ख़राब रहेगा कि उसको लोन भी नहीं मिलेगा भविष्य में। और लोन लेने से बहुत बड़ा विकास होता है। यह विकास तभी संभव है जब आपका नियत सही हो। लोन आप बैंक से ले, चाहे फाइनेंस कंपनी से ले, कहीं से भी ले, लोन ज़रूर जमा करें ताकि आपका सिविल अच्छा बना रहे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में मीटिंग वाला लोन, मीटिंग आप सुने होंगे, महिलाएं मीटिंग समूह जो होता है उसमें महिलाएं लोन ले लेती हैं। लोन लेने के बाद जो कि 9-2-11 हो जाती हैं, किराए के घर पे रहती है, वेरिफिकेशन में तो सब कुछ दिखा देती है। लोन हो जाने के बाद वो गायब हो जाती हैं, सोचती है लोन भरना नहीं है। आप बैंक का लोन लेके गई तो बैंक का क्या होता है नुकसान, मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोग का देखा हूँ, वो तो उसका कवर हो जाता है। लेकिन आपका सबसे बड़ा नुकसान है अगर आपने 50,000 लिया या 30,000 लिया, आपने उसका थोड़ा जमा करके बाकी नहीं जमा किया, तो आपका तो सिविल ख़राब होगा ही, साथ में आपका भविष्य भी ख़राब होगा। तो इन बातों को समझें, लोन को टाइम टू टाइम जमा करें। और चेक बाउंस होना भी एक अपने आप में बहुत नुकसानदेह होता है। तो आप अपने बैंक में यह बात ध्यान रखें, चेक बाउंस कराते हैं, इस सब का भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसको मैं अच्छे से समझाने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो चेक बाउंस के विषय में बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, चेक बाउंस आप कराते हैं तो समझ सकते हैं कि उसका क्या होता है। चार्जेस तो बैंक काटती ही है, आपकी भी बैंक काटेगी। तो इन चीज़ों को आप समझें, और लोन संबंधित कोई भी जानकारी चाहे तो आप मुझे बेशक पूछ सकते हैं। सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में ही कॉल करें। और हाँ, सिविल इम्प्रूव करने का क्या तरीका है, सिविल क्या होता है आपको पता है? नहीं पता होगा। हर एक व्यक्ति का सिविल होता है। आप जान रहे हैं कि इस समय पढ़े लिखे लोगों का जनरेशन है और लोग बहुत तेज़ी से शिक्षित हो रहे हैं, और हर व्यक्ति आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बहुत डॉक्यूमेंटियल चीज़ों से लैस है, लेकिन उनको सिविल के बारे में नहीं जानकारी है। तो मैं बता दूं, आप अगर खाता धारक है, और ऐसा कोई अब व्यक्ति हमको लग रहा है बहुत कम ही रह गया है जो खाता धारक नहीं है। ऐसा है कि भारत में अब हर प्रत्येक व्यक्ति को देखा जाए तो खाता धारक हो चुका है, और सिविल उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आप अपना खाता है उसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि इससे भी सिविल ख़राब होता रहता है। बहुत सी चीज़ें हैं, सिविल आपका अगर इम्प्रूव रहेगा तो आपको लोन लेने में, सरकारी ऐसी ऐसी स्कीम आ चुकी है जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं रहती है। मैं इसीलिए आप सबके बीच में वीडियो डालता रहता हूं और संदेश पहुंचाता रहता हूं आम जनता तक, क्योंकि मुझसे काफ़ी ऐसे लोग, हज़ारों लोग जुड़े हैं जो मेरा वीडियो काफ़ी पसंद करते हैं और वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और साथ ही में वह मुझसे संपर्क भी करते हैं। तो मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप सब मेरे वीडियो को आगे तक पहुंचाएं और संपर्क मुझे ज़रूर करें। लेकिन हाँ, समय का विशेष ध्यान रखें। मॉर्निंग में 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लगभग 11 बजे या 12 बजे तक आप कॉल करें 9369743681 पर। आप अपने सहयोगी को भी अपना नंबर, हमारा नंबर दे सकते हैं, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें। और शनिवार को मैं अपना चेंबर भी आप सबके लिए खुला रहता हूं, जिसमें आप सबको 10 बजे से 1 बजे तक मैं जानकारी देता हूं किसी भी विषय पर। मैं अपने जीवन में जो भी कुछ पाया हूं शिक्षा की दृष्टि से और भी बहुत सी चीज़ें, तो मैं आप सबको कोशिश यही करता हूं कि आप सब तक जानकारी पहुंचा करके आप सबको समाज में और अपने परिवार में ऐसा प्रतिष्ठावान व्यक्ति बनाऊं जिससे आपका गरिमा बढ़े। आपका गरिमा बढ़ेगा तो मेरा भी गरिमा बढ़ेगा। और मैं एक टॉपिक लेकर के बहुत जल्द आप सबके बीच में आने वाला हूं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि, क्योंकि मेरा वीडियो विदेश में भी देखा जाने लगा है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि मेरा वीडियो पाकिस्तान में काफ़ी लोग देख रहे हैं, और भी अन्य बांग्लादेश में काफ़ी लोग देख रहे हैं, मुस्लिम कंट्री में काफ़ी लोग देख रहे हैं, और उसके साथ में अभी मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। तो आप सब प्लीज़ लोन से संबंधित या लोन लेना भी हो
अगर गरीब व्यक्ति है, उसके पास प्रॉपर्टी के लिए पैसे नहीं हैं, थोड़ा सा बजट बना हुआ है, वह बेशक मुझसे संपर्क करें। बैंकों में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप बेशक मुझे संपर्क करके लोन के रिक्वायरमेंट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लोन में आपकी कैसे सहायता की जाए। आपके पास अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी आप लेने के मन में है, आपके पास पैसा नहीं है, आप 3 लाख रखे हैं, 4 लाख रखे हैं, 5 लाख रखे हैं, तो बैंक क्या मदद कर सकता है उसमें मैं आपको बेशक बताऊंगा। मुद्रा लोन है, इस समय नए नए उद्योग लगाने के लिए बहुत सारे लोन आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।